सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, हर सबको शिक्षा सबको काम। वरना होगी नींद हराम। सर नाम बता दीजिए पहले। सुनील मौर्य, प्रदेश सचिव RYU उत्तर प्रदेश। दिल्ली जंतर मंतर खड़े हैं सर, नौजवान पार्लियामेंट कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, बहुत साफ है कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब कहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए था, जो मिला नहीं। इनके सरकारी जो डेटा आ रहे हैं, जो संसद में प्रस्तुत हो रहे हैं, वो भी कुछ लाखों में। तब हम लोग उनसे जवाब मांगने आए हैं कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था उसका क्या हुआ, और इसका हिसाब हम लोग यहाँ ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, माने ये पान बेचो पकौड़ा बेचो, ये सिर्फ क्या नहीं रहे थे, बल्कि इन्होंने सब कुछ, नौकरियां, ट्रेन, भेल सेल सब कुछ बेच दिया। और अब ये नौजवानों को इस हालत में फेंक ही दिए हैं कि अब वो किसी भी कीमत पे कुछ भी करे, और वो काउंट होता है मोदी जी के रोजगार में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति बंद करे, आपस में लोगों को लड़ाना बंद करे, रोजगार की गारंटी करे। इसके लिए हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं। और पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और बिना रोजगार मिले इस देश का विकास नहीं हो सकता है। लोगों को लड़ा के आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश का विकास लोगों के हाथों में काम देके ही होगा। कितना इफेक्ट मानते हैं जो वादे 2014 में 13-14 में किए गए थे? आप नौजवान हैं, यंग हैं, स्टूडेंट भी हैं, कितने पूरे हुए हैं, और उसका नौजवानों पर सबसे बड़ा इफेक्ट क्या मानते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ 2014 के बाद जिस तरह से वादा हुआ था, सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा वो इस देश के नौजवानों को। आप जानते हैं इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो रहती है वो भारत में रहती है, नौजवानों की। लेकिन नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, और काम नहीं होना ये सरकार की विफलता है, सरकार की नालायकी है, जिसकी वजह से नौजवानों के पास काम नहीं है। और काम ना होने की वजह से इस देश में जो विकास हो सकता था वो रुक गया है। तो ये मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि हमको चुनाव जिता दिया है जनता, हम जो चाहे वही करें। तो लोकतंत्र के नाम पे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आपको नहीं लगता है कि जो नौजवानों को जो आप आज आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें बहुत देरी है, पहले भी इस समय पर होने चाहिए थे? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार इस सवाल पे, खासतौर पे रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन ये सरकारें, बहरी सरकारें नौजवानों की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही लाठियाँ निकलती हैं, आपसे वार्ता नहीं होती है। तब हम ये समझते हैं कि सरकार नौजवानों की आवाज़ सुनने के बजाय दमन पे उतारू है, और उसको लगता है कि बहुत चंद नौजवान हैं जो समझदारी से अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनको तो हम बंदूक और बूट के बल पे पीछे ढकेल देंगे, और हम रोजगार न देने की स्थिति में रोजगार नहीं देंगे। जो काफ़ी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया है, और आर्मी का जो सेना को लेकर है, अग्निवीर है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और कितना इफेक्ट मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से रोजगार पर इफेक्ट पड़ा है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन से सब कुछ नौकरियां खत्म होंगी, जिसको हम नौकरी समझते हैं। और पुरानी पेंशन की भी लड़ाई है, सम्मान की भी लड़ाई है, और अस्थायी रोजगार की भी लड़ाई है। और आप सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, सेना को भी ठेके पे दे रहे हैं, तो हम देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सरकार अस्थायी रोजगार नहीं देना चाहती, क्योंकि ये तो कारपोरेट की थैली को और बेहतर बनाना चाहती है और बड़ा बनाना चाहती है, लोगों का खून चूस के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर। अभी 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट चल रही है, प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम में कहा है कि अगर हमें दोबारा तीसरी बार मौका मिलता है तो दुनिया की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने में भारत को दिक्कत नहीं है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही रहे थे, लेकिन हम उससे पीछे चले गए। और आज आप हालात समझिए, मैं तो कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था तीसरी बनाएंगे कि नहीं मोदी जी तीसरी बार, लेकिन गरीबी और भुखमरी
भुखमरी और बेकारी में नंबर 1 हो गया है। ये मुझे लगता है कि रोका जाना चाहिए और सरकार अर्थव्यवस्था बड़ी करके कारपोरेट की झोली भर के अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं है। प्रति व्यक्ति आय अमीरी इस देश में बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही है। दोनों को आप जोड़ के कहिएगा कि हम बेहतर हो रहे हैं, शायद ये आंकड़ों की आंकड़ेबाजी है, ये आंकड़ों में उलझाने की बात है। हम लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है या बढ़ाओ। बिना रोजगार के तीसरी अर्थव्यवस्था हम नहीं बन। 2024 के लेकर नौजवानों के लिए खास आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? नौजवान गुस्से में है और पूरे देश का नौजवान। आप सोचिए, कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना पैसे का संभव नहीं हो रहा। ऊपर से आपने लेटरल एंट्री कर दिया है, जो अपने लोग होंगे वही नौकरशाही में भी आएंगे। कानून आपका, पूंजीपतियों का, उसके अधिकारी पूंजीपतियों के, बाकी लोग फिर दमन करेंगे, वो अपनी लागू करेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। 2024 के चुनाव में नौजवान गुस्से में है और 2024 के चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा जगह जगह से चुनाव हार रही है और उसका नौजवान पूरा बदला लेने को तैयार है। थैंक यू।